is okay. So today we will start the concept of the deviations. Okay, so today we will discuss the deviations from okay. So deviations from XX, XY, the deviations from X, XX, XY mechanism. ठीक है, तो deviations from XX, XY mechanism of sex determination. ठीक है, mechanism of sex determination in humans. Okay, so we have discussed the Drosophila side. Now we will discuss the human side. ठीक है, सो उसको हम डिस्कस करेंगे. तो जैसा ड्रोसोफिला में था, तो क्या वैसा ह्यूमंस में होता है? पॉइंट नंबर 1, इन ह्यूमंस द Y chromosome is hollandric. Okay, Y chromosome is hollandric, okay, and functional. Okay, Y chromosome is hollandric and functional. It has 3 regions. तो उसमें 3 regions होते हैं. So it has 3 regions. Okay, it has 3 regions. Point number A, Y-linked. Yeah, hollandric region. Y-linked, yeah, hollandric region. So this is responsible for the determination of maleness. Okay, so this is responsible for the determination of maleness. Okay, point number B, XY linked genes है कि नहीं? उसको हमने क्या डिस्कस किया था? सूडो ऑटोसोमल genes. Fine. So these genes have a copy each on the X and Y chromosome. Okay, zones. Okay, so this gene has a copy each on the X and Y chromosomes. ठीक है, they are inherited. Okay, so they are inherited according to autosomal. Okay, they are inherited according to autosomal pattern, whereas okay, whereas pattern, but actually they are located on sex, okay, chromosome. So it is referred to as क्या? सूडो ऑटोसोमल. तो ये हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं. तो बेसिकली जो Y है, दिस Y जीन, ओके, सो इसका जो दो माने दिस Y जीन, इसमें 2 तरह के सेगमेंट्स हमने देखा. एक है जो एक्स लिंक्ड है, Y लिंक्ड है, एक जो एक्स लिंक्ड. एंड जो थर्ड है, इट इज हेटेरोक्रोमैटिक and non-functional.
मीन्स इसमें भी हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट है, बट पूरा का पूरा क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिक नहीं है, इसलिए उसको हम वाई स्पॉट नहीं कहते। इट इज हेट्रोक्रोमेटिक एंड नॉन फंक्शनल। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट। In humans, the Y chromosome, okay, the Y chromosome has the SRY gene, which is responsible for maleness. So any number of X chromosomes and a single Y chromosome makes the individual a male। समझ रहे हो? इसीलिए इन ह्यूमंस अगर वाई हुआ तो मेल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सो एनी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड ए सिंगल वाई क्रोमोसोम मेक्स द इंडिविजुअल अ मेल। ओके, तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा ड्राइंग बना के दिखाना चाहता हूँ। सो अगर हम लोग कुछ इस तरह का बनाएं तो जनरली क्या होता है, वाई क्रोमोसोम का डिलेड एक्सप्रेशन होता है, इसीलिए इररेस्पेक्टिव तो वाई क्रोमोसोम विल एक्सप्रेस लेट। तो सपोज वी आर डिस्कसिंग योर ए प्लस एक्स वाई। ओके, तो ए प्लस एक्स वाई ये आपका जीनोटाइप है। ठीक है, सो नाउ दिस जीनोटाइप जो है ए प्लस एक्स वाई, तो ये आपका कुछ दिन तक तो ये मे फीमेल होता है। ओके, तो फर्स्ट सेक्स ऑफ एवरी चाइल्ड इज फीमेल because the first sex of every child is female because the Y chromosome expresses very late। ओके, तो एक्सप्रेसेस वेरी लेट। तो समझ में आया? तो इसलिए वाई क्रोमोसोम जो है वो काफी लेट आपका एक्सप्रेस करता है। ठीक है, नाउ तो इसलिए पहला सेक्स क्या है, वो फीमेल है। बट उसके बाद वाई क्रोमोसोम एक्सप्रेसेस, भाई है तो एक्सप्रेस करेगा। ओके, वाई क्रोमोसोम एक्सप्रेसेस, तो जैसे ही वाई क्रोमोसोम एक्सप्रेस करेगा तो उसमें क्या है आपका, तो उसमें आपका SRY एक्टिवेट हुआ। वो क्या करेगा, TDF को एक्टिवेट करेगा। वो क्या करेगा, टेस्टिस बनाएगा। ओके, वो क्या करेगा, सो द फर्स्ट सेक्स ऑफ एवरी चाइल्ड इज ए फीमेल बिकॉज द वाई क्रोमोसोम एक्सप्रेस वेरी लेट। तो उससे क्या हुआ, आपका जो भी है कभी ना कभी तो करेगा। तो आप जैसे ही आपका वाई क्रोमोसोम एक्सप्रेस करता है, SRY एक्टिवेट होगा, फिर TDF एक्टिवेट होगा, फिर टेस्टिस बनेगा, फिर हार्मोन सिक्रीट होंगे। ओके, टेस्टोस्टेरोन
MIF एंड DHT ये सीक्रेट होता है. ओके, टेस्टोस्टेरॉन, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर एंड DHT ये सीक्रेट होते हैं. तो उसके बाद क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल. ओके, सेक्स ऑर्गन्स. ओके, तो अब आपका फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स होगा. आया समझ? तो इसीलिए ये आपका एक पाथवे है. ठीक है जी. सो दिस इज ए पाथवे. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए जब मर्जी करे, बट वाई है तो करेगा. तो इसलिए अगर वाई नहीं है तो नहीं करेगा. अंडरस्टैंड? So this is the beautiful concept in case of humans. So that is what we will write here. In case of humans, the first sex of every offspring is a female. Okay, is a female. ठीक है, is a female. Okay, next point. This is because the pattern of development is towards femaleness until and unless obstructed. है कि नहीं? तो जनरली क्या बनता है? हर बच्चा फीमेल बन रहा है, फीमेल बन रहा है, फीमेल बन रहा है. पर अगर वाई है तो यहाँ एक ब्रेक लगेगा. तो until and unless obstructed. So this diversion from female pattern of inheritance to male pattern of inheritance is controlled by the Y chromosome. है कि नहीं? Controlled by the Y chromosome. ठीक है? So Y chromosome expresses late during development. But if Y chromosome is present, then if Y chromosome is present, then the person will be converted into a male, irrespective of the number of X chromosomes. समझ रहे हो कि नहीं? आपका 50 तो X क्रोमोसोम हो, बट एक Y तो मेल. अंडरस्टैंड? तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो जीन. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए हाँ बोलो सर. In an offspring, X chromosome is compulsory to be there. Yes, without X you will die. Because Okay, X में body features भी होता है ना. हाँ So सर, हाँ सर. there are some bodily features also. X में हर चीज, X is not hologynic. समझ रहे हो? Y is हाँ hollandric, सर. but X is not hologynic. Not hologynic. इसीलिए Y0 will die. Okay, Y0 तो will die, इसलिए sir. Y0 Yes, will sir. die. तो इसीलिए तो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसलिए XX XY मैकेनिज्म में इसीलिए हम लोग जो वेरिएशंस देखते हैं. सो AA प्लस XXY ये क्या है? क्लाइन
Klinefelter syndrome, बट ये ह्यूमंस में क्या हो जाएगा? मेल. ओके, तो ब्रैकेट रे मेल इन ह्यूमंस. समझ रहे हो? क्योंकि ये उधर क्या हो गया था ड्रोसोफिला में, सो दैट वाज व्हाट, याद है? फीमेल. तो इसलिए ए ए प्लस एक्स वाई वाई, सो दिस इज कॉल्ड सुपर मेल सिंड्रोम या जैकॉब्स सिंड्रोम. ठीक है, तो इसलिए अगर पॉली वाई हुआ तो ज्यादा मेलनेस आता है. देखो, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो मेल जरूर है, बट वो फेमिनिटी उसमें ज्यादा रहेगा. समझ रहे हो कि नहीं? सो दैट इज व्हाई दे आर एनी सिंड्रोमिक कैरेक्टर, दे आर नॉट फर्टाइल, ये याद रखेंगे. तो इसलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो आपका क्या है, वो मेल जरूर होगा बट फेमिनिटी होगा. उसमें ब्रेस्ट हो सकते हैं, उसमें फीमेल टाइप वॉइस पैटर्न हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जितना एक्स बढ़ेगा फेमिनिटी बढ़ेगा. ठीक है, उसी तरह ए ए प्लस एक्स एक्स एक्स, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड सुपर फीमेल, मेटा फीमेल, क्रिमिनल फीमेल. है कि नहीं? क्योंकि जितना भी हमारा सीरियल किलर्स है इन अमेरिकन जेल्स, दे हैव बीन फाउंड टू बी व्हाट, पॉलीएक्स. ठीक है, तो सुपर फीमेल, मेटा फीमेल एंड क्रिमिनल फीमेल सिंड्रोम. ठीक है, नाउ ए ए प्लस एक्स जीरो, इसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं. सो दिस इज क्या, improperly developed फीमेल. सो ये बेसिकली मेल लाइक होती है. ओके, तो ये प्रॉपरली फीमेल नहीं होती. सो दिस इज इम्प्रॉपरली डेवलप्ड फीमेल. ये बाद में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अगर जरूरत पड़ा, ह्यूमन जेनेटिक्स, उसमें इसका सिम्टम फिम्टम वो सब मैं आपको बताऊंगा. तो आज हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें उसमें मैं घुस नहीं रहा. ओके, सो उसके बाद एक केस है ए प्लस वाई जीरो, तो इट डाइज. ओके, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम हैज सम वाइटल जीन्स. वाइटल जीन्स का मतलब जीन्स एसेंशियल फॉर लाइफ. ओके, तो इसलिए वाई जीरो जो है वो मर जाता है. तो इसलिए आप याद रखेंगे, अगर पॉली एक्स वाई है तो एक वाई तो क्लाइनफेल्टर, मोर वाई तो सुपर मेल, ओके, नो वाई मेनी एक्स तो सुपर फीमेल. तो ये सब आप याद रखेंगे. इस रिलेटेड क्वेश्चन श्योर शॉट आता है, आपका बोर्ड में भी आएगा एंड आपके पीएमटी में भी आएगा. क्लियर? कोई शक? सो इसीलिए इसमें हम लोगों ने क्या देखा, दैट जो वाई क्रोमोसोम है वो आपका ड्रोसोफिला के वाई जैसा नहीं है, ये थोड़ा तगड़ा वाई है. अंडरस्टूड? बट बाद में जब रिसर्च ने देखा तो उसमें एक और यूनिक सा कंसेप्ट देखा गया, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल जीन इफेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल जीन इफेक्ट. ठीक है, तो इसीलिए सिंगल जीन इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अगेन सबसे पहले, सिंस मैन का हवा चल रहा है, हम मैन का पहले खत्म कर देंगे. ओके, इन ह्यूमंस. ठीक है, इन ह्यूमंस. ठीक है, सो अब हम लोग मैन वाला काम तमाम कर देते हैं. ओके, so in humans the entire Y chromosome is not
essential for maleness. Okay, humans, the entire Y chromosome is not most essential. Okay, most essential for maleness. It has a gene called SRY gene. Okay, this gene is actually responsible for कौन मेलनेस. ओके, तो हम ऑलरेडी उसका पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं पीछे. ओके, तो इससे दिस जीन इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस. ओके, तो SRY codes for TDF, which helps in the formation of testis. Testis once formed secretes. क्या? Testis once formed secretes the क्या? Male sex Hormone. Hormone. ओके, नंबर ए आपका MIF. तो इसको हम लोग कहते हैं मुलेरियन Inhibiting. इनहिबिटिंग फैक्टर. ओके, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर. तो दिस inhibits the Mullerian ducts of a boy. This inhibits the Mullerian ducts during the development of sexes. Get the gesture? So this inhibits the Mullerian ducts during the development of sexes. ठीक है, तो जब हम लोग सेक्सेस बना रहे हैं तो ये मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करता है. अदरवाइज ओके, द फीमेल डक्ट्स will also develop in the males. समझ रहे हो? तो अगर आप इसको इनहिबिट नहीं किए तो क्या होगा आपका. ओके, अदरवाइज आपका फीमेल तो बनोगे बट फीमेल डक्ट भी आ जाएगा. क्लियर? उसके बाद बी है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन. ओके, एंड सी है टेस्टोस्टेरोन. ओके, so these two hormones ensure that the genital ridge is converted into the male type. Okay, into the male type. समझे? तो इसलिए so these two hormones ensure that the genital ridge is converted into the male type. तो इसलिए पेनिस बनाना व आपका जो स्क्रॉटम बनाना ये सब बनाने के पीछे इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, सो इसीलिए ये एक एसेंशियल चीज उन्होंने देखा. नाउ एनी लॉस ऑफ दिस जीन inhibited. Okay, any loss of this gene inhibited the conversion, okay, to maleness. Maleness irrespective of the fact that the entire Y chromosome was present.
समझ रहे हो, आपका पूरा का पूरा वाई क्रोमोसोम है, बट स्टिल आपका वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहा? ओके, तो वाई इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग बिकॉज टीडीएफ ही गायब। ओके, तो टीडीएफ जो है वही मेनली जो कन्वर्जन के लिए जरूरी था। अब उसके एब्सेंस में कोई भी कन्वर्जन नहीं होता। समझ में आया? ठीक है जी। सो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल डू ए क्रॉस। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो उस क्रॉस में अब हम लोग जैसे नॉर्मली क्रॉस करते हैं वैसे करेंगे क्रॉस। ठीक है, नाउ हम लोग एक मेल लेंगे। ओके, सो नाउ वी विल टेक अ मेल। ओके, तो मेल क्या है, ए प्लस एक्स वाई, है कि नहीं? तो एक्स वाई, तो ये आपका मेल है। ठीक है, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस। तो जो गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, तो गैमीटोजेनेसिस किससे होगा, बाई मियोसिस with a mutation। ओके, तो अब यहाँ एक क्या हम लोग दिखाएंगे, एक म्यूटेशन हो गया। तो गैमेटोजेनेसिस विथ म्यूटेशन, कॉमा टीडीएफ जंप्स फ्रॉम वाई टू एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, पर इस केस में एक तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, आपका टीडीएफ जो है वो वाई से एक्स में चला गया, सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हुआ भाई, हम क्या करें। सो अब तो इसलिए अब गैमीट्स क्या हो जाएंगे, सो नाउ व्हाट आर द गैमीट्स। तो अब यहाँ हम लोग बनाएंगे क्या, एक्स एक्स, सॉरी क्या, A plus दिस plus इज x, a plus y. ए A plus प्लस X, A plus Y. एक्स एंड ए प्लस वाई, Y. बट ओके, ए प्लस वाई। अब इसका हम लोग शादी बनाएंगे। ठीक है जी, सो नाउ वी विल मैरी दिस पर्सन। तो इसका हम अपन शादी बनाएगा, है कि नहीं? तो जब हम इसके शादी बनाएंगे, ओके, so now we will marry him with a plus x। X. ठीक है, तो अब हम लोग एक और गैमीट फीमेल, ओके, गैमीट के साथ शादी बनाएंगे। ओके, तो इसका हम शादी बनाएंगे, तो ये फीमेल क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो इस वजह लिख लिया जाए। सो नाउ आई एम राइटिंग विद द न्यू पेन। तो इधर गड़बड़ क्या हुआ, x इधर लिखेंगे प्लस टीडीएफ, है कि नहीं, एंड इधर लिखेंगे माइनस, Minus TDF. Minus TDF. ठीक है, एंड ये आपका फीमेल गैमिट है एंड ये आपके मेल गैमिट्स हैं। अंडरस्टैंड? अब अपन शादी बनाएगा, है कि नहीं? सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मैरिज। तो अब इधर बनेगा ए प्लस एक्स एक्स A एंड plus y. उधर बनाएंगे ए प्लस एक्स वाई। बट लफड़ा क्या हो गया, तो X X वाला मेल हो जाएगा. उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक्स है इसमें फर्स्ट जो इधर से आया, तो Plus उसमें हम TDF. प्लस टीडीएफ दिखाएंगे एंड इसमें माइनस टीडीएफ Minus. दिखाएंगे। ठीक है,
So now what will be the sex of the progeny? So the sex of the so XX will be male. तो प्रोजेनी क्या बन जाएगा? So this is called XX males, है कि नहीं? एंड ये क्या बन जाएंगे? XY females. XY फीमेल्स। तो जब आप पार्टी वार्टी दे दोगे, ओके, आपने क्या किया? तो XX मेल इज ऑल्सो कॉल्ड डी ला शैपेल सिंड्रोम, है कि नहीं? तो इसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, इसको हम लोग डी ला शैपेल सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड डी ला शैपेल सिंड्रोम एंड ये एक रेयर फिनोमिना है, मीन्स ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन फिनोमिना है। तो इसका जो अकरेंस है तो इट इज नॉट सो जनरल, है कि नहीं? तो इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लेस, ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड ये क्योरेबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो फॉर व्हाट? जेनाइटल चेंजेस। या अगर आपको पता है ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन गो फॉर चेंजेस, है कि नहीं? बट जो XY फीमेल्स है कि नहीं? सो XY फीमेल्स, तो इसमें क्या हो जाता है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गोनाडल डिसजेनेसिस। इसको हम लोग स्वर सिंड्रोम कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्वर सिंड्रोम, ठीक है? ओके, इसको और थोड़ा इधर ले आएंगे, इसको हम लोग स्वर सिंड्रोम कहेंगे या गोनाडल डिसजेनेसिस बोलेंगे। ओके, सो विल आल्सो कॉल इट गोनाडल डिसजेनेसिस। आया समझ? तो बस, तो दिस इज द यूनिक एग्जांपल, है कि नहीं? तो ये आपका Yes sir, yes sir. मेल है। ओके, सो दिस इज द मेल विथ TDF एंड ये जो गड़बड़ है, ये वाई उधर ही गया बट घोटाला हो गया था, है कि नहीं? सो दिस इज द व्हाट? ये घोटाला हो गया, नहीं ये इधर आएगा ना। दिस इज द विथ TDF केस एंड ये जो है माइनस TDF वाला वो इधर चला जाएगा, ठीक है? एंड ये तो एक अलग सा केस है। सो दिस इज द फीमेल गैमेट, ठीक है? सो अंडरस्टूड? Yes तो sir. दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, तो इसीलिए ये कोई जनरल केस नहीं। हाँ बोलो। से जो हमें एटी एयर लिखते MIF रे कि otherwise the female ducts will also develop in males, so से केस तो हमें इंटरसेक्स पाएगा? No. Actually, in humans there are so Yes, sir. many different types. Okay, जो हमारा एक पहले सीरियल आता था, जो ये उसको क्या कहते हैं, जो एंड्रयू